मेरे माइंड में क्या था, मेरे माइंड में ये था कि 28 को ओपनिंग है। 29 तारीख को जो है रेस्टोरेंट भरा हुआ होगा लोगों से, कस्टमर से। मैं सबको वीडियो दिखाऊंगा कि जी ये हमने मुकम्मल कर लिया है और चल पड़ा है जी, अब हम अगले प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं। सोच मेरी ये थी। और हुआ क्या, हुआ ये कि कोई कस्टमर ही नहीं आया। 29 तारीख को कोई कस्टमर भी नहीं आया। सुबह से मैं बैठा हूँ, शाम हो गई है, एक बंदे ने रेस्टोरेंट में कदम नहीं रखा। चल किया, ये देखें, खाली टेबल्स, खाली गिलास, सारे के सारा स्टाफ मौजूद है। यहाँ पे आके ना, जिस स्टेज के ऊपर मैं अब भी खड़ा हुआ हूँ ना, इस स्टेज के ऊपर बहुत सारे लोग जो है ना दिल छोड़ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपनिंग 28 तारीख की थी और 29 तारीख को मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। अच्छा, वीडियो मैंने क्या रिकॉर्ड करनी थी, मेरे बड़ी एक अलग सी जो है ना सिचुएशन क्रिएट हो गई। मेरे माइंड में क्या था, मेरे माइंड में ये था कि 28 को ओपनिंग है। 29 तारीख को जो है रेस्टोरेंट भरा हुआ होगा लोगों से, कस्टमर से। मैं सबको वीडियो दिखाऊंगा कि जी ये हमने मुकम्मल कर लिया है और चल पड़ा है जी, अब हम अगले प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं। सोच मेरी ये थी। और हुआ क्या, हुआ ये कि कोई कस्टमर ही नहीं आया। 29 तारीख को कोई कस्टमर भी नहीं आया। अच्छा, 29 को कोई कस्टमर नहीं आया। सुबह से मैं बैठा हूँ, शाम हो गई है, एक बंदे ने रेस्टोरेंट में कदम नहीं रखा। उसके बाद तकरीबन 8 साढ़े 8 के बाद तकरीबन टोटल हमारे पास 11 बजे तक टाइमिंग होती है, 11 साढ़े 11, हमारे पास टोटल 7 टेबल्स आई हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। अब मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, कल मैं परेशान हुआ क्योंकि मैं कोई ऐसे कोई वो सुपर वुमन तो हूँ नहीं कि मैं जो है एक आम इंसान हूँ। मैं कल परेशान हुआ, मुझसे कल वीडियो भी नहीं बन सकी। यानी मैं 29 तारीख की बात कर रहा हूँ। जो लड़का मेरी वीडियो बनाता है, इसको मैंने कहा कि यार एक बार रेस्टोरेंट की ना पूरी शॉट ले लो, चक्कर लगा के दिखा दो कि यहाँ पे कस्टमर ही नहीं है। फिर ये एक अलग सी सिचुएशन थी, एक नई सिचुएशन क्रिएट हो गई। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सारों को जो है ये भी दिखाऊं कि भाई आप कारोबार खोलते हो, कारोबार में इस तरह की सूरत हाल भी बाज़ हो जाती है। वैसे ऐसा कभी पहले मेरे साथ हुआ नहीं है कि अगर मैं कुछ ना कुछ काम करता रहता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने हवाले से भी बताऊंगा। कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक दिन ओपनिंग कर रहे हैं और कितनी अच्छी ओपनिंग है, मेरे वीडियो के अंदर मौजूद है, और अगले दिन कस्टमर नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ना मैं किसी किस्म का आपसे वो ड्रामा कर रहा हूँ, यानी जिस तरह लोग झूठा ड्रामा करके कहानी बना देते हैं। मैं अपनी सारी सूरत हाल आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को जो है हर चीज़ का आइडिया हो। अब अल्लाह इस चीज़ को जानते हैं कि मुझे मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि कस्टमर ही कोई ना आए। तो अच्छा, उसके बाद कस्टमर ना आए, कमी भी किसी चीज़ की नहीं है। मैं रेस्टोरेंट का दोबारा से ओवरव्यू देता हूँ, इधर से सारा दिखाओ। MM आलम रोड पे कोई छोटी सी भी, आप आ जाओ, साथ साथ थोड़ा नज़दीक आ जाओ, छोटी सी भी, ये दिखाते भी जाओ, छोटी सी भी जगह लोग छोटी छोटी जगहों पे बिजनेस करते हैं। हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग लेके इतना अच्छा उसको सेटल किया। ये देखें, खाली टेबल्स, खाली गिलास, सारे के सारा स्टाफ मौजूद है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि यानी कमी किसी चीज़ की, किसी भी किस्म की हमने नहीं छोड़ी। रेस्टोरेंट बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लोकेशन। अब आगे चलें। ये नहीं, ये स्टाफ खड़ा हुआ है, ये खाली कुर्सियां, आप देखते चले जाओ। ये खाली कुर्सियां, वो वाली दिखा दो। अब कितना
बस यहाँ से दिखा के, यहाँ दिखाते। अभी मैंने व्लॉग रिकॉर्ड करना शुरू किया है, तो उसी टाइम एक टेबल आई है फीमेल्स की है, वो मैं आपको नहीं दिखा रहा आज। अच्छा बाहर एक मिनट आओ। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। बाहर आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं खड़ी हुई रेस्टोरेंट के बाहर, ठीक है जी। ये सारी गाड़ियाँ, साथ वाला जो रेस्टोरेंट है हमारे सॉल्ट एंड पेपर विलेज है, इनके जो मैनेजर हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, इरफान साहब। ये गाड़ियाँ दिखाओ ना। अब ये इनकी मेहरबानी है, इन्होंने हमारे रेस्टोरेंट के आगे खड़ी करवा दी। मैं गाड़ियाँ आप लोगों को बता रहा था कि बाहर गाड़ियाँ जो खड़ी की हुई हैं, वो साथ वाला रेस्टोरेंट है, मैनेजर जो उनके हैं इरफान साहब, उन्होंने जो है मुलाजमीन को बोला है, अपने वैले को कहा है कि इनके रेस्टोरेंट के आगे गाड़ियाँ लगा दें, ताकि जो है थोड़ी रौनक इनकी नज़र आए। मेरा जो स्टाफ था कल 29 तारीख को मुझे तसल्लियाँ देता रहा है। बाहर जो वैले में खड़े हुए लोग थे वो मुझे तसल्ली देते रहे हैं, सर परेशान नहीं होना, हर चीज़ हो जाएगी, चल जाएगी, आप फिक्र ना करें। बाकी मेरा स्टाफ भी जितना, बहुत सारे लोग हैं इस रेस्टोरेंट के अंदर, बहुत सारे लोग जो है ना, यानी हमारा स्टाफ क्योंकि एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनाया है तो बहुत बड़ा स्टाफ है, वो लोग मुझे आके तसल्ली देते रहे कि सर हिम्मत रखना। मैं थोड़ा अपसेट हुआ, मैं अपसेट होके घर चला गया, सोया, सुबह उठा, ज़्यादा देर सोता रहा हूँ, सुबह उठा हूँ, उठने के बाद जो है हौसले के साथ वापस आया हूँ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसी सिचुएशन क्योंकि क्रिएट हो गई है, सोची तो मैंने नहीं थी, कोई भी नहीं सोच सकता, आप भी नहीं सोच सकते कि एक बंदा इतनी अच्छी ओपनिंग करे, इतना अच्छा रेस्टोरेंट बनाए, इतनी चीज़ें रखे, अच्छा खाना दे, उसके बावजूद अगले दिन रिस्पॉन्स उसको ना आए। ठीक है, अब ऐसी सूरत अगर आपके बिजनेस में आपके साथ होती है, अब क्या करना है? मुझे आगे का नहीं पता, मुझे आगे का कोई आइडिया नहीं है कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन मैं इस सूरत हाल में आप लोगों ने करना क्या वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वर्स्ट सोच लें, बुरे से बुरा, बुरे से बुरा ये सोच लें कि यार ये चीज़ हमने बनाई है, ये बंद हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी, क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है ना। आपने जो बिजनेस बनाया उसमें बुरे से बुरा सोच लें कि क्या हो सकता है, बजाय कि आप बुरा ना सोचें, आप इसी सोच में रहें कि आप परेशानी में रहें, ज़हनी दबाव में रहें, अपने आप को हार्ट अटैक करा लें, इसका कोई फ़ायदा है? इसका कोई फ़ायदा नहीं। आप सबसे पहले वर्स्ट सोचें कि यार बुरा क्या होगा, बुरा ये हो जाएगा, ये बिज़नेस बंद हो जाएगा, बंद हो गया तो फिर क्या? ये जो चीज़ें मैंने इधर लगाई हैं, ये जो पैसे मैंने इधर लगाए हैं, क्या मैं पैदा होते साथ अपने साथ पैसे लेके आया था? किसने दिए? अल्लाह ने। अल्लाह ने दिए, अल्लाह ने अगर वापस ले लिए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। अपने अंदर हम लोग ये सोच लेते हैं कि हाँ वो जी हमें नुकसान हो गया, हम मर गए, क्यों मर गए भाई? नुकसान हो गया क्यों मर गए? हम पैदा होते साथ पैसा लेके आते हैं। दौलत अल्लाह ताला की दी हुई होती है, हर चीज़ अल्लाह ताला की दी हुई होती है। अल्लाह ज़्यादा बड़ी तकलीफ ना दे, जिस तरह औलाद, ये चीज़ें, ये खुदा की देन, माँ बाप, ये खुदा की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। अल्लाह इसका जो है इंसान को, क्या बोलते हैं उसे, यानी इन लोगों का जो है इम्तिहान इंसान पे ना है। बाकी दौलत की क्या बात है, ये पैसे लगा दिए, पैसे वापस चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहला नंबर वर्स्ट सोच लो, बुरे से बुरा सोच लो कि भाई क्या है। सोच लिया, उसके बाद आपकी टेंशन कम हो जाएगी। आप एक बार सोच लोगे ना कि क्या है, तो आपकी परेशानी कम हो जाएगी। फिर उसके बाद ये सोचो कि अब मैंने बुरा तो सोच लिया हुआ है, अब मैंने इसको चलाना कैसे है। फिर पॉजिटिविटी की तरफ चले जाओ। पॉजिटिव ये सोचो कि यार मैंने कोशिश करनी है। किसके लिए कोशिश करनी है? यकीनन अपने आप के लिए करनी है, और
यहाँ पे काम करने वाले लोगों के लिए करनी है, उनका रोज़गार जो है इससे वाबस्ता है। अभी बाहर खड़ा हुआ एक आदमी मुझे कह रहा था तंदूर के ऊपर मुझे रख लो रख लो रख लो। मैंने तंदूर के ऊपर इतने सारे लोग रखे हुए, मेरे पास गुंजाइश ही नहीं है। मतलब उसने कहा जी मेरे घर रोटी खाने के पैसे नहीं है। मतलब लोग इतनी मुश्किल के अंदर हैं, ये बिजनेस बनेंगे तो उनको जॉब्स मिलेंगी। अब सोचना क्या है, पहले मैंने बुरा सोच लिया, अब मैं पॉजिटिविटी की तरफ सोचूंगा। हाँ यार मैंने इसको चलाना है, मुझे क्या इसके बीच में मेरी कमी रह गई है। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, आज ये बंद तो नहीं हो, आज 30 तारीख है, 30 सितंबर है। 30 तारीख को मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि ये चलता है ये नहीं चलता, ये अल्लाह को पता है। लेकिन मैंने आज से कोशिश और शुरू करनी है। मैंने वीकनेस की तरफ देखना है कि मेरी कौन सी कमज़ोरी रह गई है जिसकी वजह से यहाँ पे कस्टमर नहीं आया। मैंने इस चीज़ को देखना है और मैंने कोशिश करनी है। यहाँ पे आके ना, जिस स्टेज के ऊपर मैं अब भी खड़ा हुआ हूँ ना, इस स्टेज के ऊपर बहुत सारे लोग जो है ना दिल छोड़ जाते हैं। दिल इसीलिए छोड़ते हैं, वसवसों में पड़ जाते हैं, ख्यालों में पड़ जाते हैं, हाय मेरे साथ क्या होगी, हाय मेरे साथ क्या होगी। भाई कुछ भी नहीं होती। मैं आखिरी टाइम तक कोशिश करूँगा। मेरे पास फंड्स की परेशानी आ गई, मेरे पास जो एसेट है, एसेट मेरे पास यानी एक अपनी गाड़ी है, मैं उस गाड़ी को बेच दूंगा, इसके ऊपर लगा दूंगा। जब बिल्कुल मेरा हाथ खड़ा हो जाएगा तो मैं किसी के, ये नहीं है कि मैं किसी का हक दबा के भाग जाऊं कि जी मैं किसी की सैलरियां दबा के भाग जाऊं, ऐसा नहीं है। जब मेरी बिल्कुल एंड आ जाएगी तो उस टाइम मैं अपनी सारी चीज़ों को क्लोज कर दूंगा। जब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हर चीज़ होती अल्लाह की है और अल्लाह की तरफ ही हर चीज़ को लौटना है, तो उसमें सबके वाजिबात क्लियर करके उसे क्लोज कर दूंगा। मैंने अपना सोच लिया है, उससे पहले जितनी कोशिश हो सकती है मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, अब मैं लास्ट आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ना तो मैं कोई ड्रामा कर रहा हूँ, ना मैं कोई अपनी तरफ से मैंने किसी किस्म की सिचुएशन क्रिएट की है। अल्लाह को इस चीज़ का पता है कि मुझे आइडिया ही नहीं था कि 28 तारीख का फंक्शन करने के बाद 29 तारीख को ये हालात होंगे कि बंदा ही नहीं आएगा। 7 टेबल लगेंगे। 7 टेबल से इतना बड़ा रेस्टोरेंट तो नहीं चलता ना, उससे तो डेली का क्या कुछ भी नहीं चलता। एक सूरत हाल आ गई है, वो सूरत हाल आपको मैं हूबहू दिखा रहा हूँ कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसको कैसे टैकल करना है। सोच तो मेरी ये थी कि ये फंक्शन हुआ और अगले दिन रेस्टोरेंट भर जाएगा और मैं जो है आपको कहूँगा एवरीथिंग इज़ फाइन, चलो जी ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया, अगले प्रोजेक्ट पे चलते हैं। लेकिन निकला कुछ और। हम ज़हनी तौर पे अपने आप को बहुत अक्लमंद समझ लेते हैं, मैं करते हैं, मैं बहुत समझ। भाई हर चीज़ कर लो, अच्छी जगह ले ली है, इन्वेस्टमेंट कर लिया है, स्टाफ रख लिया है, सब कर लिया है, उसके बावजूद भी फैसला अल्लाह ने करना है। हमने सिर्फ कोशिश करनी है। हम बहुत ज़्यादा बाज़ वक़्त कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मैं ख़ुद कॉन्फिडेंट था। हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जी हर चीज़ हमने की, अब होगा ही होगा, लेकिन होता वो है जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है। अब क्या सूरत हाल है ये मैं सारी आपको क्लियरली दिखाऊंगा, और जो कुछ मामलात होंगे मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगा। मैंने जो जो कोशिश करनी है मैं वो आपको बताऊंगा कि अब इसको मज़ीद चलाने के लिए जो मैंने एफ़र्ट्स करनी है। सबसे पहले तो मैं मीडिया टीम को बुला रहा हूँ, अपनी मीडिया टीम के साथ मैं बैठ के बात करूँगा। मीडिया टीम से मुराद वो लोग हैं जो कि सारी की सारी चीज़ों को जो है कंपेन को सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, मैं उनको बुलाऊँगा, अभी उनसे बात करूँगा। जो जो चीज़ें इसके अंदर करूँगा, एक नई सूरत हाल है, तो जो चीज़ें मैं इसमें करूँगा वो मैं आपको बताऊँगा।